गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जीके में साइंस और सोशल साइंस के मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे जो क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। ऑप्शन है मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम में हमारे 9 प्लैनेट होते थे पहले, लेकिन प्लूटो जो है उसे 2006 में प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया था। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं, जिसमें से आपका जो रेड प्लैनेट है उसे मार्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। आपके ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। जब भी हम अपने वर्ल्ड में बात करते हैं तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट है एंड 5 ओशियन है। 7 कॉन्टिनेंट में आपका सबसे पहला जो है, सबसे पहले नंबर पे आता है एशिया कॉन्टिनेंट। दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर पे आता है साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर में आता है आपका अंटार्कटिका। सिक्स्थ नंबर पे आता है यूरोप और 7 नंबर पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको इसका आंसर पता ही चल गया होगा, इसका आंसर क्या है, एशिया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सिडनी, मेलबोर्न, कैनबेरा, पर्थ। यहाँ पे साइड में मैंने ऑस्ट्रेलिया का मैप बना रखा, मैप दिखा रखा है। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ एक कंट्री भी है। अब इसमें सिडनी आप जानते होंगे किस चीज़ के लिए फेमस है, क्रिकेट स्टेडियम के लिए। और मेलबोर्न भी। यहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो कौन सा है, वो कैनबरा है, जो आपको यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया के मैप में हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सही है, कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पेंटेड द फेमस आर्ट वर्क ऑफ मोनालिसा। इसके ऑप्शन है पाब्लो पिकासो, विंसेंट वैन गो, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो। जो साइड में जो मैंने फोटो लगाया हुआ है ये उसी पेंटिंग का नाम है, ये वही पेंटिंग है जो आपका ऊपर बताया गया है। और इसका आंसर जो आपका है वो है लियोनार्डो दा विंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। आपके ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, K2, माउंट किलिमंजारो, माउंट मैकिनले, जिसे डेनाली रेंज भी कहते हैं। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है
तो आपका आंसर यहाँ पर क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,848 मीटर, और सेकेंड टॉलेस्ट माउंटेन की हाइट है जिसे K2 बोलते हैं, जो हिमालय माउंटेन का ही एक पार्ट है दोनों, 8,611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ वास्प स्टिंग रिड्यूस बाय रबिंग। वास्प जब हमें काटता है तो उसके इफेक्ट को दूर करने के लिए हमें क्या रब करना पड़ता है जिस जगह पर उसने काटा है। ऑप्शन है आपके सॉल्ट, कर्ड, बेकिंग सोडा, विनेगर। नॉर्मली जैसे हनी बी होती है तो वो अपने उनके स्लिंग में एसिड निकलता है जिससे हमें बहुत दर्द होता है, ठीक है। लेकिन वास्प जो है उससे एसिड निकलता है, उससे बेस निकलता है, जो उसका नेचर बेसिक होता है, और इसके इफेक्ट को दूर करने के लिए हमें उस पर एसिड रब करना पड़ता है। अब इनमें सब में से एसिड कौन सा है, आपका विनेगर, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, विनेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू। एनीमोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस काम के लिए यूज किया जाता है। आपके ऑप्शन है मेजर टेम्परेचर, मेजर विंड स्पीड, मेजर ह्यूमिडिटी, मेजर रेनफॉल। तो आपने जब हाईवे से कहीं जाते होंगे तो ये आप कहीं ना कहीं दिखता होगा, ठीक है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एनीमोमीटर। और ये विंड की स्पीड बताने के लिए यूज किया जाता है। टेम्परेचर बताने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। ह्यूमिडिटी बताने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। और रेनफॉल नापने के लिए ग्रीन गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या हो गया, मेजर विंड स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज डैश द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपके ऑप्शन है ऑप्शन कहाँ चला गया भाई, चलिए इसका आंसर ऐसे ही बता देते हैं हम। जब भी आप लोग, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो ये नॉर्मल ये बना हुआ है, ये इमेजिनरी लाइन है, इससे जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है भाई, ये तो आपका ऑप्शन ये है, इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, या वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, या रियल एंड इरेक्ट होता है, या फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होता है। बात करते हैं प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो सीधा बनता है। आपने देखा होगा, रोज आप अपने बाल बनाते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो ये आपको पता होगा। तो ये कैसा सीधा इमेज बनता है,
और वर्चुअल इमेज यूज रहता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें से कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल? इनमें से कौन सा पेंसिल में यूज होता है? आपके ऑप्शन है ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल, फॉस्फोरस। आपका सिलिकॉन जो है वो बैटरियों में यूज कर, सेमीकंडक्टर की तरह यूज होता है। चारकोल जो है ये फ्यूल की तरह यूज होता है। फॉस्फोरस ये भी जलता है बहुत तेज। ठीक है, आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर में लगा होता है ब्लैक, जो जिससे आप लिख पाते हैं, वही आपका ग्रेफाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनेगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, डिफरेंट एवरी टाइम। तो प्लेन मिरर के साथ कैसा इमेज बनेगा? छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से, कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, कि ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगा, कि अलग अलग समय पर अलग अलग बनेगा? तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल से नहीं होगा। और आपका यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा कि सेम एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना होगा उतने ही बड़ा इमेज हमारा बनेगा प्लेन मिरर से। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। A concave mirror is used for, कॉनकेव मिरर किस काम में प्रयोग करते हैं? साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स, शेविंग मिरर, सिक्योरिटी मिरर, स्ट्रीट मिरर। इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है? तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो हमारा कैसा होता है, बनाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से आपका बीच में पतला होता है मिडिल में, और किनारों पर मोटा रहता है। तो ये जो यूज होता है ये कहाँ यूज होता है? कॉनकेव मिरर आपका शेविंग मिरर में की तरह यूज होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? आपका ऑप्शन हो गया बी, शेविंग मिरर की तरह। नेक्स्ट, A convex mirror is used in vehicle because, अब कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग व्हीकल में यूज करते हैं किस वजह से? इट फॉर्म अ लार्ज इमेज, क्योंकि ये बड़ा इमेज बनाता है। इट फॉर्म इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि ये उल्टा इमेज बनाता है इसलिए। शो वाइडर एरिया, ये बड़े एरिया को दिखाता है इसलिए करते हैं। या फिर इट फोकसेस सनलाइट, ये फोकस लाइट को फोकस करता है, एक ही जगह इकट्ठा करता है इसलिए करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग का मिरर जो यूज करते हैं, हम लोग पीछे के पूरे व्यू को देखने के लिए करते हैं। और पूरे व्यू को छोटी सी जगह में देखने के लिए हम लोग क्या बड़े एरिया को देखते हैं उसमें। इसी वजह से आपका आंसर कौन सा होगा? शो वाइडर एरियाज। ठीक है, इट शो वाइडर एरियाज। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इज। आपके ऑप्शंस हैं रेटिना, प्यूपिल, कॉर्निया, ऑप्टिक नर्व्स। तो जैसा कि यहाँ साइड में मैंने फोटो बनाया हुआ है, साइड में मैंने फोटो बनाया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट आपका यूज होता है। अब यहाँ पर सबका मैं इन चारों ऑप्शन में से सभी का मैं काम बता देता हूँ। ठीक है, तो रेटिना क्या होता है? रेटिना पर इमेज हमारा बनता है, ये आपका रेटिना वाला पार्ट है। ये
ये आपका रेटिना वाला पार्ट है ये, ठीक। ये आपका रेटिना वाला पार्ट है। कहाँ है ये रेटिना वाला पार्ट है। प्यूपिल आपका क्या काम करता है? ये लाइट को, कितना हमारी आंख के अंदर लाइट चाहिए वो इसे कंट्रोल करता है, ठीक है, कितना एंटर करेगा। तो ये आपका हो गया प्यूपिल, ठीक। कॉर्निया, कॉर्निया का क्या काम है? कॉर्निया क्या करता है कि ट्रांसपेरेंट लेयर बनाता है, तो लाइट को अंदर क्या करता है हमारे, एंटर करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम बनाता है। कॉर्निया क्या काम करता है? कॉर्निया की वजह से ही आपका यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम बनाता है कॉर्निया, ठीक है। रेटिना क्या है, उस पर बनता है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या होते हैं? जो भी यहाँ इमेज बनता है इसको हमारे ब्रेन तक पहुँचाने के लिए एक नर्व्स लगी होती है, ये उसे हम ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर जो हो गया वो क्या हो गया? प्यूपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिफेक्ट अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इनमें से कौन सी बीमारी है जिसमें हमें पास की चीज तो अच्छी तरह से दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज नहीं दिखाई देती है? आपके ऑप्शन है हाइपरमाइट्रोपिया, मायोपिया, कॉन्ट्रैक्ट और कलर ब्लाइंडनेस। तो जैसा कि यहाँ फोटो में आपको दिख रहा है कि बच्चा पास की चीज़ अच्छी तरह से देख ले रहा है, लेकिन वहाँ पर फुटबॉल के मैदान में बच्चे सही से नहीं दिख रहे हैं, धुंधले दिख रहे हैं। तो यहाँ पर उसे कौन सी बीमारी है? उसको बीमारी है मेट्रोपिया। अब यहाँ पे एक दूसरी बीमारी का नाम है हाइपरमाइट्रोपिया। इसमें क्या होता है, इसमें पास की चीज अच्छी तरह से नहीं दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज अच्छी तरह से दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, रेनबो किस वजह से बनता है? रिफ्लेक्शन के द्वारा, रिफ्रैक्शन के द्वारा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के द्वारा, कि एब्जॉर्प्शन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन सही है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसके द्वारा क्या होता है, ये लाइट जो होता है अपने 7 कलर में बढ़ जाती है जब वो रेन ड्रॉप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय, हार्मोन्स किससे निकलते हैं? आपके ऑप्शन है बोन से, मसल से, एंडोक्राइन ग्लैंड से या स्किन से। तो यहाँ पर साइड में मैंने ऑर्गन बनाया हुआ है और उसके नीचे सारे हार्मोन्स के नेम लिखे हैं जिनसे वो निकलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जितना भी हार्मोन निकलता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल, एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, ये डायरेक्ट, इससे जो हार्मोन निकलते हैं डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। इसके लिए किसी ट्यूब की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन। अब इसमें से मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, या टेस्टोस्टेरोन है, या फिर इंसुलिन है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये आपका जो है ये फीमेल में होता है और टेस्टोस्टेरोन ये मेल में होता है। और इंसुलिन जो है
ये दोनों में होता है, बोथ। तो आपका ऑप्शन हो गया टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट दिया हुआ है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इज सेक्रेटेड बाई। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन किससे निकलता है? सीधा सीधा आपका क्वेश्चन यही है। तो आपके ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, लीवर, किडनी, हार्ट। तो आपको अगर ग्लैंड पता होगा तो ग्लैंड कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो आपका यहाँ ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, पीनियल ग्लैंड होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। आपके थ्रोट या गले में क्या होता है? पैराथायराइड ग्लैंड होता है। आपकी किडनी के जस्ट ऊपर जो होता है वो होता है एड्रिनल ग्लैंड होता है। और आपका ओवरी, ये फीमेल में पाया जाता है, ये ओवरी होता है फीमेल में, और मेल में होता है टेस्टिस। तो आपका ऑप्शन जो है ग्रोथ हार्मोन किस में होता है? तो ग्रोथ हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपके ब्रेन में होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है द रिप्रोडक्शन फेज इन ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग। रिप्रोडक्शन फेज किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक होता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है चाइल्ड, दूसरा ऑप्शन है एडोलेसेंस, तीसरा ऑप्शन है ओल्ड एज, चौथा है इन्फेंसी। रिप्रोडक्शन फेज हमारा किस एज पीरियड में होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा एडोलेसेंस। तो यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।